लेकिन इंस्टीट्यूट की वजह से या उसके टीचर्स की वजह से उसकी बहुत अच्छी रैंक आ गई है और अच्छी आईआईटी इसको मिल जाएगी। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कितने कितने साल लगे हैं? मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ा है, अभी एडवांस का रिजल्ट आया है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 903 आई है, 903। अच्छा, 903 जी। इन बच्चों की प्रिपरेशन करते वक्त हम जैसे टीचर्स जो हैं, हमें इनके दोस्त बनना पड़ता है, कई बार इनके अभिभावक बनना पड़ता है हमें। बच्चे कई तरीके के फेजेस को क्रॉस करते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इतने अप्स एंड डाउन और स्ट्रेस स्ट्रगल के बाद जब ये इतना शानदार रिजल्ट देते हैं तो हमसे ज़्यादा प्राउड कोई फील नहीं कर सकता बच्चों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। मैं हूं अकुल गुप्ता। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर के काका देव कोचिंग मंडी में, एलन इंस्टीट्यूट में हूं। आज रिजल्ट आया है, जैसा कि जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी पेरेंट्स मौजूद हैं। तो हम एक पेरेंट्स से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज के रिजल्ट के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। आप सर अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार तिवारी। राजेश कुमार तिवारी जी, आपके बच्चे ने यहीं से, इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है और आज आप कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। नहीं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट में बराबर उनकी जो प्रैक्टिस थी, इनका जो प्लानिंग था, बच्चे ने आईसीएसई में अच्छे नंबर ले करके ड्रॉप हुआ था उसका एक साल, तो गर्ल्स के लिए मैथ वैसे भी कठिन होती है, लेकिन इंस्टीट्यूट की वजह से या उसके टीचर्स की वजह से उसकी बहुत अच्छी रैंक आ गई है और अच्छी आईआईटी इसको मिल जाएगी, क्योंकि 20% गर्ल्स को सुपरविजरी कोटा भी होता है, तो इसलिए गर्ल्स के जो आईआईटी में कम आते थे, तो ये सारे टीचरों का बहुत अच्छा योगदान रहा। अच्छा, एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों पर कितना ध्यान रखते हैं? कभी कभी देखिए, ये जेई जो होता है बहुत ही मेंटली प्रेशर इसमें बन जाता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड एग्जाम होता है, तो आप उस सिचुएशन में अपने बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हम लोग तो बच्चे को बहुत शुरू से ध्यान दे रहे हैं। बच्चे के कभी अप एंड डाउन होते रहता है, जैसे उसका जेई मेंस में था तो मैथ कभी कभी कठिन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 3 पेपर आते हैं। हर एक बच्चे का कोई न कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अब बच्चा जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में होता है उस समय उसका टाइम भी होता है। मान लीजिए मैथ बहुत कठिन आ गई, बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है तो नहीं अच्छा कर पाया करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कम होया, तो पेरेंट्स के नाते हम लोग बच्चे के साथ हमेशा है। ये कोई एक एंड नहीं है, आईआईटी कोई टैग नहीं है, एंड नहीं है बच्चे के साथ में। अगर बच्चे के अंदर योग्यता है तो निश्चित रूप से परफॉर्म करेगा। तो जेईई मेंस में बच्चे के कुछ नंबर 99 परसेंटाइल नहीं आ पाई, लेकिन उसने एडवांस में बहुत अच्छे नंबर ला के क्लियर करा करने के, जबकि एडवांस पेपर। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कितने कितने साल लगे हैं? मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ा है, अभी एडवांस का रिजल्ट आया है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 903 आई है, 903। अच्छा, 903 जी। हम लोगों का एज अ पेरेंट ये रोल रहा है कि उसको जो ज़रूरत है, इन्वायरमेंट, उसको पढ़ाई का माहौल दिया जाए और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, सुपरविज़न ये करना था कि बच्चा स्कूल कोचिंग रेगुलर जाए, अपने असाइनमेंट समय से करे और जो होमवर्क है वो कंप्लीट। एज ए पेरेंट्स आज आपको कितनी खुशी हो रही कि आप अपने बेटे पर कितना गर्व कर रहे हैं, एक बार ये बताइए। बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है और सब भगवान का आशीर्वाद और गुरुजन की कृपा है, जिससे बच्चे को आज ऐसा रिजल्ट मिला है। अच्छा सर, एक मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, ये मैसेज कि देखिए, लोग कहते हैं कि कोटा में भेजना, बड़े बड़े शहरों में भेजना, और अब देखिए अपने कानपुर शहर के अंदर ही ऐसी व्यवस्था है, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर बच्चे बहुत अच्छी रैंक पर जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारी पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि 12th तक, मतलब इंटरमीडिएट तक बच्चे को अपने से दूर ना करें। लोकल जो आपको फैसिलिटी मिल रही है वो उसको दिलवाएं और बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, उसको मोटिवेट करें और उसको 12th तक उसको बाहर ना जाने दें, क्योंकि पेरेंट्स वो एज ऐसी होती है 12th तक जो बच्चे मैच्योरिटी कम होती है, उनको पढ़ाई के बारे में तो मालूम, लेकिन सोशल लाइफ में अभी उनको नहीं मालूम, वो गाइडेंस माँ बाप देते हैं। तो इसलिए क्लास 12 तक तो उनको अपने साथ रखना चाहिए। अगर कोटा जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपके 2 साल आप घर परिवार से दूर हैं और अपना वहाँ पे वनवास की तरह काट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगर अब हमारे बच्चे की जो रैंक आई है उससे अगर 30-40 रैंक अगर ऊपर भी आ जाती तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। अपने पेरेंट के साथ, अपने परिवार के साथ रह के पढ़ाई करने में जो मोटिवेशन मिलता है, वहाँ पे कोटा में ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसी ये एनवायरनमेंट वहाँ पर मिलेगा।
आपको आज कितना गर्व हो रहा है? काफी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। वैसे आप करते क्या है? बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो आप बिजनेस के साथ साथ अपने बच्चे को कैसे मैनेज करते हैं? बच्चा खुद ही मैनेज करता है, बाकी उसकी माँ ने हैंडल करती थी, बाकी कोचिंग के टीचर्स वगैरह। अभी एलन इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ, यहाँ के अध्यापक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आज के रिजल्ट आने के बाद उनकी कितनी भूमिका रही है, उन्होंने कितने प्रयास किए हैं अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने तक। तो यहाँ के कुछ अध्यापक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? फतेह वर्मा। अच्छा, जैसे एक बच्चा होता है जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेता है तब वो जीरो होता है, देखा जाए कहीं ना कहीं अगर इस फील्ड में आता है, नॉलेज होता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे इस पर फील्ड पर बढ़ता है तो आपकी क्या भूमिका होती है एज ए टीचर? आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? मानसिक जब दबाव बनता है, ये चीज़ें सारी होती हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं? ये देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास सबसे पहले तो उसको तो पहले हम लोग बताते हैं कि देखो, जो आप जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हो उसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी धीरे धीरे। तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि उसको बीच में दबाव पड़ता है, उसको परेशानी होती है, तो उसको बैठा के हम लोग 1 बाय 1 कस्टमाइज उसकी काउंसलिंग करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दिया जाता है सब्जेक्ट वाइज देने के बाद बीच में और भी थोड़े अप्स डाउन चलते हैं बच्चों के। कभी स्कूल की परफॉर्मेंस को लेके इशू होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जो इवनिंग बैचेस चलते हैं। इन बच्चों की प्रिपरेशन करते वक्त हम जैसे टीचर्स जो हैं, हमें इनके दोस्त बनना पड़ता है, कई बार इनके अभिभावक बनना पड़ता है हमें। बच्चे कई तरीके के फेजेस को क्रॉस करते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इतने अप्स एंड डाउन और स्ट्रेस स्ट्रगल के बाद जब ये इतना शानदार रिजल्ट देते हैं तो हमसे ज़्यादा प्राउड कोई फील नहीं कर सकता। बच्चे जितना प्राउड हम फील करते हैं, बच्चे फील करते हैं। और हमें इस तरीके के शानदार रिजल्ट्स के लिए बच्चों पर भी गर्व होता है, उनके पेरेंट्स पर भी, और अपनी टीम के ऊपर भी उतना ही गर्व होता है कि हम सब लगातार ये काम करते चले आ रहे हैं और अगले भी 2-3 सालों के लिए हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है। ऐसे ही रिजल्ट हम और भी देते रहेंगे। एलन उनके लिए पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। वो आए, एलन से जुड़ें, मेहनत करें, जितनी मेहनत वो करेंगे टीचर्स भी उनके साथ उतनी मेहनत करेंगे और वो सेलेक्ट होंगे। अच्छा सर, आज जैसे अभी ये जितने बच्चे खड़े हुए, इनकी इंडिया में रैंक आई है जिसमें सबसे ज़्यादा 903 जिसने किया है, उसका नाम क्या बता सकते? अरिहंत, उन्होंने टॉप किया है। आप उनको जानते होंगे, पढ़ाते होंगे बहुत अच्छे से। ये अरिहंत जो बच्चा है जिसे आप पढ़ाते हैं, उसको आप कैसे, मतलब शुरुआत से जानते हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से ही रहा होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान होगा, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, अरिहंत के बारे में बताऊँ, मैं इसको पिछले 2 साल से जानता हूँ, मतलब 2 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। इस बच्चे में खूबी है, इस बच्चे में नहीं, इनफैक्ट जितने ही बच्चे में खूबी है, आप इसको जो भी मार्गदर्शन दीजिए, जो भी आप काम दीजिए, जो असाइनमेंट दीजिए, समय पे करता है। वो आर्यन मिश्रा हो या कोई भी बच्चा हो, जो अपने टीचर और गुरुओं की बातों को मान रहा है, उसका सिलेक्शन तय है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन बहुत क्लियर है, कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है। आर्यन बिगिनिंग से ही एक टैलेंटेड बच्चा था। देखिए, आपको मतलब डे 1 से ही ये टैलेंटेड था। इसके बारे में क्लास 11th आई थिंक चैप्टर 1 से ही हम लोग साथ साथ हैं, चैप्टर 1 से लेकर। अरिहंत, आज आपको कैसा गर्व फील हो रहा है? क्योंकि देखिए, आपने 2 साल लगातार मेहनत करी, जैसा कि सर ने बताया, और आप टाइम टू टाइम असाइनमेंट जमा करना हो या फिर कुछ भी हो, आप टाइम टू टाइम करते थे। आप अपने जरिए से और भी अपने मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि टीचर्स जो भी बोल रहे हैं, जो भी, मतलब पहली बात तो क्लास सारी अटेंड करनी है, सारे नोट्स बनाने हैं, और जो भी क्वेश्चंस मिले हैं कोचिंग से वो करने हैं, और सारे टेस्ट करने हैं, टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स हो रही है वो रेक्टिफाई। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कोचिंग के अलावा शायद 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, आने वाले जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करते थे खुल के, या फिर पढ़ाई में ही प्रेशराइज रहते थे, कैसा क्या? 100% तो नहीं, मतलब पढ़ाई में रहता था, पर जैसे फेस्टिवल है तो थोड़ा टाइम तो बाहर एंजॉय कर ही सकते हैं। अच्छा, कभी कभी पढ़ाई के बीच में ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें अप एंड डाउन्स होते होंगे कभी ना कभी, उनको कैसे हैंडल करते हैं? अगर टेस्ट में कभी मार्क्स ही कम आते थे तो थोड़ा खराब लगता था, पर फिर गलती पता ही चल जाती थी क्या हुई है, तो फिर अगले टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती थी। वो एक मोटिवेशन होता ना, वो क्या मोटिवेशन था, आप बताएंगे जरा? मोटिवेशन तो IIT जाने का ही है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है।